कवि और कविता के प्रेमी रसिक श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। डॉक्टर शशिवर्धन शर्मा शैलेश है मेरा नाम। मित्रों, कवि और कविता के प्रसारित होने जा रहे भाग 16 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सम्मुख जिन 3 कवियों और कवित्रियों को लेकर उपस्थित हो रहे हैं, इनमें मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से पधारी कवित्री मंजू देशमुख तथा कवि रामलाल सराठे और जबलपुर मध्य प्रदेश से ही पधारे शायर शकील हिंदुस्तानी। तो मित्रों, इस क्रम में सबसे पहले हम आपके सम्मुख कविता पाठ के लिए छिंदवाड़ा से पधारी कवित्री मंजू देशमुख को आवाज दे रहे हैं इन पंक्तियों के साथ। बातें कर उत्थान की ऊंची दुकान लगाते हैं, बातें कर उत्थान की ऊंची दुकान लगाते हैं, और मुंह में रखते राम बगल से छुरी चलाते हैं। उनके भी मन की पीड़ा पूछी कभी किसी ने, मन में संजोए पीड़ा, औरों को हंसाते हैं, औरों को हंसाते हैं। नमस्कार, आप सभी के समक्ष कुछ कविताएं लेकर मैं उपस्थित हूँ। मंजू देशमुख। मेरी पहली कविता है धरा। मेरे देश की सुगंध धरा हजारों विविधताओं से स्वच्छंद, हंसती है कभी रोंगटे खड़े करके हिला देती है। हमें कहती है मैंने तुम्हें पाला है, सींचा है सिर्फ दिया ही दिया। बेटों, मुझे क्या दे रहे हो तुम? कटु हिंसा, कौतुक विभत्सना, मुझे पीड़ा है तुम्हारे आचरण से। एक बार घायल अस्तित्व से मुझे उबार लो, मुझसे दुलार लो, मैं तुम्हारे पास हूँ, मुझे पुकार लो। मेरी दूसरी कविता है बेटी। आवाज कौन उठाएगा दरिंदों के घिनौने कारनामों को, दर्ज न कर पाने वाला हिस्सा जिन्हें सिर्फ पैसों की चाहत है, उनके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा। बेटियों की दबी सिसकी, उनकी चीखती पत्थरों पर टकराती आवाज, हैवानियत पार करती गंदी सोच के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा। बार बार बेटियां छलनी हो रही, देश कातर हो देख रहा है। आखिर कब तक कानून ढर्रे पर चलेगा। मंद गति के न्याय के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा। जागो जागो, मूक दर्शक न बन जाए हम। समाज गर्त की दिशा की तरफ बढ़ चला। इस वेदना के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा, आवाज कौन उठाएगा। मेरी तीसरी कविता है नववर्ष की। नव चेतन सा नव वर्ष आया, छलक उठा उमंग से, हृदय ने तरंग गाया। किसी के काम आ, किसी के दर्द मिटा, किसी को पास बुला, किसी का कर भला। ये संदेश हर पल छाया, नव चेतन सा नव वर्ष आया। अभी आपने मंजू देशमुख का कविता पाठ सुना। किन शब्दों में उन्होंने धरती की पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है। आशा है कविता आपके मन को अवश्य भाई होगी। और अब आपके सम्मुख आ रहे हैं छिंदवाड़ा से ही पधारे कवि रामलाल सराठे। कवि सराठे की कविताओं की अपनी एक अलग ही विशेषता है, उनकी कविताओं की अपनी एक अलग ही पहचान है। यह तो आप उनका काव्य पाठ सुनने के पश्चात ही जान पाएंगे। मैं आवाज दे रहा हूँ कवि रामलाल सराठे को इन पंक्तियों के साथ कि सुख के फूल दुखों के कांटे, ये सुख के फूल दुखों के कांटे जीवन में सबके आते हैं। सुख के फूल दुखों के कांटे जीवन में सबके आते हैं, और सुख का मोल भला क्या जाने, वह सुख का मोल भला क्या जाने, जो दुख से घबरा जाते हैं, और जो दुख से घबरा जाते हैं। तो लीजिए सुनिए कवि रामलाल सराठे से उनकी कविता, उनकी ही वाणी में।
मैं रामलाल सराठे रश्मि छिंदवाड़ा से आपके समक्ष प्रस्तुत है मेरी कविता मेहंदी के हाथ। मैंने मेहंदी के हाथ नहीं पूजे, मैंने मेहंदी के हाथ नहीं पूजे, मट मैले हाथों को गले लगाया है। ओठों के मोती देखे मैंने कभी नहीं, जब भी पाया श्रम सीकर में मुक्ता पाया है। मैंने मेहंदी के हाथ नहीं पूजे, मट मैले हाथों को गले लगाया है। कोमल कर कोमल सैया पर कई मन के महल बनाते हैं, पाषाणों को भी करमठ कर नव मूर्त रूप दे जाते हैं। बस इसीलिए इन हाथों को मैंने भगवान बनाया है। मैंने मेहंदी के हाथ नहीं पूजे, मट मैले हाथों को गले लगाया है। आकर्षण पर नाजुक करके मेहंदी ही रंग जमाती है। मृत्तिका युक्त कर की आभा आकर्षण सहज दिलाती है। चुंबन की त्रसित पिपासा को पीकर श्रम नीर बुझाया है। मैंने मेहंदी के हाथ नहीं पूजे, मट मैले हाथों को गले लगाया है। मेहंदी के रचे हाथ केवल गहरे दफनाए जाते हैं, पर मट मैले हाथों से तो कई ताज महल बन जाते हैं। मैंने उनके अंतस्तल में कई मुमताजों को पाया है। मैंने मेहंदी के हाथ नहीं पूजे, मट मैले हाथों को गले लगाया है। काटो मत शाहजहां बनकर अपने ही कर्मठ हाथों को, मत प्यार करो मृग तृष्णा के लोलुप रंगीन लिबासों को। दो प्यार उन्हें जिन हाथों ने माँ का सिंदूर बचाया है। मैंने मेहंदी के हाथ नहीं पूजे, मट मैले हाथों को गले लगाया है। मट मैले हाथों को गले लगाया है। लीजिए, प्रस्तुत है मेरा एक गीत वर्षा का। वर्षा के गीत सजे वर्षा के गीत, वर्षा के गीत सजे वर्षा के गीत। रिमझिम बौछारों से पोखर पहाड़ों से बगिया बहारों से नाचे मन मीत। देखो वर्षा के गीत, वर्षा के गीत सजे वर्षा के गीत। मेघों के गर्जन से केकी के नर्तन से दामन की दमकन से जाग उठी प्रीत। देखो वर्षा के गीत, वर्षा के गीत सजे वर्षा के गीत। बदरा घिर आने लगे, पंछी घर जाने लगे, आल्हा सब गाने लगे नई नई रीत। देखो वर्षा के गीत, वर्षा के गीत सजे वर्षा के गीत। मेढ़ों में खेतों में नदिया की रेतों में पगडंडी सेतों में आज मची कीच। देखो वर्षा के गीत, वर्षा के गीत सजे वर्षा के गीत। लहरें लहराने लगी, बेलें बल खाने लगी, नदियां उफनाने लगी, छोड़ मोती सीप। देखो वर्षा के गीत, वर्षा के गीत सजे वर्षा के गीत। दादुर की बोली में निर्धन की खोली में टपक रही टोली में बूंदे बन ढीठ। देखो वर्षा के गीत, वर्षा के गीत सजे वर्षा के गीत। करके श्रृंगार उठी नूपुर झनकार उठी, कृष का फनकार उठी, छोड़ हार जीत। देखो वर्षा के गीत, वर्षा के गीत सजे वर्षा के गीत, वर्षा के गीत सजे वर्षा के गीत। अभी आपने कवि रामलाल सराठे को सुना। आशा है आपको उनकी कविताएं अवश्य पसंद आई होंगी। और अब आपके सम्मुख प्रस्तुत होने जा रहे हैं हमारे बीच जबलपुर से पधारे शायर शकील हिंदुस्तानी। मित्रों, शायर शकील हिंदुस्तानी की गज़लों की विशेषता यही है कि उनकी गज़ल का एक एक शेर आपको अपने से जुड़ा हुआ महसूस होगा। आम आदमी की जिंदगी बयानी ही शायर शकील की गज़लों की विशेषता है। तो मैं पुकार रहा हूँ शायर शकील हिंदुस्तानी को उनके ही एक शेर के माध्यम से। तेरे किरदार में कुछ ऐसी बुलंदी आए, तेरे किरदार में कुछ ऐसी बुलंदी आए कि जानी दुश्मन भी तेरा शर्मसार हो जाए। शकील खुद को बना ले तू फूल के जैसा, शकील
खुद को बना ले तू फूल के जैसा कि मसलने वाले के हाथ में भी खुशबू आए, मसलने वाले के हाथ में भी खुशबू आए। तो मेरी अपनी जो हस्ताक्षर मैं मानता हूँ अपने जिन 4 मिसरों को, जिसने शकील को शकील हिंदुस्तानी बनाया है, वो 4 मिसरे आप सभी के हवाले कर रहा हूँ मोहब्बतों के साथ, कि हम हिंदुस्तानियों की अपनी ये पहचान रही है। किरदार यानी करेक्टर और बुलंदी यानी हाइट। देखें 4 मिसरे बतौर खास कि तेरे किरदार में कुछ ऐसी बुलंदी आए, तेरे किरदार में कुछ ऐसी बुलंदी आए, जानी दुश्मन भी तेरा शर्मसार हो जाए। तेरे किरदार में कुछ ऐसी बुलंदी आए, जानी दुश्मन भी तेरा शर्मसार हो जाए। शकील खुद को बना ले तू फूल के जैसे, शकील खुद को बना ले तू फूल के जैसे, मसलने वाले के भी हाथ में खुशबू आए, मसलने वाले के भी हाथ में खुशबू आए, मसलने वाले के भी हाथ में खुशबू आए, मसलने वाले के भी हाथ में खुशबू आए। देखें बतौर खास मेरे अपने 4 ये मिसरे कि हम ना मुजरिम इनाम वाले हैं, हाफिज सईद वगैरह जिनके ऊपर इनाम रखे गए हैं, कि हम ना मुजरिम इनाम वाले हैं, अमन के हम पयाम वाले हैं, और कोई रिश्ता नहीं कसाबों से, हम तो अब्दुल कलाम वाले हैं, हम तो अब्दुल कलाम वाले हैं, हम तो अब्दुल कलाम वाले हैं, कोई रिश्ता नहीं कसाबों से, हम तो अब्दुल कलाम वाले हैं। और साहब कलाम होने के लिए होना क्या जरूरी है कि मुल्क का जो गुलाम हो जाए, मुल्क का जो गुलाम हो जाए, क्यों ना आली मकाम हो जाए। और ख्वाब हो मुल्क को बुलंद रखना, ख्वाब हो मुल्क को बुलंद रखना, बच्चा बच्चा कलाम हो जाए, बच्चा बच्चा कलाम हो जाए, बच्चा बच्चा कलाम हो जाए। और यहाँ से एक छोटी सी अपनी ताज़ा तरीन गजल, सियासी यानी राजनीतिक, ना सियासी जबान रखते हैं, ना सियासी जबान रखते हैं, दिल में हिंदुस्तान रखते हैं, दिल में हिंदुस्तान रखते हैं, ना सियासी जबान रखते हैं, दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। और क्यों ना लहजा शहद सा हो मेरा, क्यों ना लहजा शहद सा हो मेरा, मुंह में उर्दू जबान रखते हैं, मुंह में उर्दू जबान रखते हैं। क्यों ना लहजा शहद सा हो मेरा, मुंह में उर्दू जबान रखते हैं। और खून किसी का बहा नहीं सकते, कि खून किसी का बहा नहीं सकते, रहनुमा जो कुरान रखते हैं। वास्तव मुसलमान है साहब, वो कभी किसी का खून नहीं बहा सकते। और बतौर खास यहाँ पर वैलेंटाइन डे नौजवान साथी बैठे हुए हैं जो उन तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं कि मुफ्त में जो भी चाहे आ रह ले, मुफ्त में जो भी चाहे आ रह ले, दिल का खाली मकान रखते हैं, दिल का खाली मकान रखते हैं, दिल का खाली मकान रखते हैं। और तमाम ये कवि बंधु जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरे अपने वरिष्ठ, इनकी बात आप सभी तक कि आजमा लेना हम फकीरों को, आजमा लेना हम फकीरों को, ठोकरों में जहान रखते हैं, ठोकरों में जहान रखते हैं, आजमा लेना हम फकीरों को, ठोकरों में हम जहान रखते हैं। और यहाँ से मैसेज पाकिस्तान को भी, और थोड़ी सी हरकतें बीच बीच में चाइना भी कर रहा है, इसलिए कोई दुश्मन ना हमसे टकराए, कोई दुश्मन ना हमसे टकराए, कोई दुश्मन ना हमसे टकराए, हम हथेली पे जान रखते हैं, हम हथेली पे जान रखते हैं, कोई दुश्मन ना हमसे टकराए। और ये बात मैं अपनी दिल की आवाज आप सभी तक पहुंचा रहा हूं कि बाद में हम शकील मुस्लिम हैं, बाद में हम शकील मुस्लिम हैं, देश पहले ये ध्यान रखते हैं, देश पहले ये ध्यान रखते हैं, ना सियासी जबान रखते हैं, दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। मित्रों, आप सभी ने शायर शकील हिंदुस्तानी को सुना और अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। लेकिन आपसे विदा लेने से पहले कहना चाहूँगा कि आप हमें हमारे कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना न भूलें, जिससे अगले कार्यक्रम आपकी पसंद से प्रस्तुत कर सके। और हाँ, कार्यक्रम के पश्चात सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना न भूलें, जिससे अगले कार्यक्रम की जानकारी सीधे आपको मिल सके। अब 26 जनवरी पर प्रस्तुत होने जा रहे कवि और कविता के भाग
17 के प्रस्तुत होने तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।